तो बच्चों फाइनली योर एग्जाम इज हियर। कल वो दिन आ गया जिसके लिए तुमने इतने दिनों से 1 साल लगाकर 2 साल लगा के तुम इतनी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे थे। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, तुमने बहुत मेहनत करी है। अपने दिमाग में ना ये अब नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, उनको मत आने दो। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम कल पेपर देने जाओगे और सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड सिंस सारी की सारी आपकी चीजें कल स्मूथ रहे, तो एनटीए ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, वो मैं तुम्हें फटाफट से बता दूंगी, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एंड ऑल्सो अगर तुमने बैग पैक अभी तक नहीं करा है अपना, तो एक बार जरूर चेक कर लेना मैं जो जो चीजें बता रही हूं, और अगर कर लिया है तो एक बार चेक कर लेना कि तुमने क्या चीज वो रख ली है या नहीं रखी है। सबसे पहले तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है दैट इज कि जो भी तुम्हारे एडमिट कार्ड में टाइम दिया हुआ है उससे पहले पहुंचने की कोशिश करो, एंड एक बफर टाइम लेके चलना। क्योंकि तुम इफ यू आर ट्रैवलिंग, कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीन हो तुम्हारा, तुम अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से तुम ट्रैवल कर रहे हो, अब कब क्या खराब हो जाए हमें नहीं पता। तो अपने हाथ में ना बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना, सो दैट यू रीच देयर ऑन टाइम। और तुम्हें ऐसा ना हो कि भैया आप तो हमने गेट बंद कर दिया, अब तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, तो ये मत होने देना। एंड ऑल्सो ना एक और चीज थी जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, दैट इज कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है आपका वहां पे, बट अगर वो फेल हो जाए, कई बार ऐसा होता था कि फेल हो जाता था। तो अब क्या है ना, एनटीए ने बोला है कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर एंड अपीयर इन द एग्जाम। तो वो दिक्कत नहीं आएगी कि तुम्हें बाहर खड़ा रख रखा है या तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तुम्हें एग्जाम नहीं दिया जा रहा जब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती। बस आपको क्या करना है, एक अंडरटेकिंग साइन करनी है, एक बस रिटर्न अंडरटेकिंग आपसे लेने वाले हैं, दैट इज इट, और आपको जाने देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्रेस कोड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सिंपल सी टी शर्ट पजामा, लूज से कपड़े होंगे तो ज्यादा सही है, बहुत प्रिंट नहीं होना चाहिए, हैवी कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ अगर तुम अगर अगर तुम्हारे इलाके में मतलब बारिश है, ठंडी है, तो यू वांट टू वेयर सम स्वेटर, या फिर आप कुछ ऊपर बेटा कुछ 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 आप पहनना चाहते हैं, देन इन दैट केस आप थोड़ा जल्दी जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा चेकिंग पहले ही करवा लेनी है अपनी की, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है या फिर मेरी तबीयत खराब है जी इसलिए मैंने ये लेयर्स पहने हुए हैं कपड़ों के, सो दैट वो देख ले कि इस बच्चे ने कहीं पे कुछ चिट विट तो नहीं छुपा रखी है बस। और अगर आप टर्बन पहनते हैं या बुर्खा पहनते हैं, उस केस में भी जल्दी चले जाना। इफ यू आर वेयरिंग सम रिलीजियस फेथ की कोई चीज आपने पहन रखी है, उसके लिए भी बेटा जल्दी चले जाना बस। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने भगवान जी का धागा डाला हुआ है तो क्या मैं ये पहन के जा सकती हूँ, नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, बस जल्दी पहुंच जाना। ओके, जल्दी पहुंच जाना बस। और आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, बट इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। लॉजिक वही है कि भाई कुछ हो ना, कुछ छुपाया हुआ ना हो बच्चे ने, बस वही है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स टू कैरी। अब ये एक बार जरा मैच कर लेना कि तुमने जो कल के लिए पेपर्स रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो यही है या नहीं है। आपका एडमिट कार्ड 3 पेज, उसका प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट होगा तो बहुत बढ़िया, 2 कॉपीज बना लेना। अगर एक अपने पास रखो, एक अपने पेरेंट्स के को दे दो अगर वो तुम्हारे साथ जा रहे हैं, नहीं तो बेटा बड़े ध्यान से लेके जाना उसको, ठीक है, बहुत ध्यान से लेके जाना। अगर तुम ऑलरेडी प्रिंट आउट करवा चुके हो और तुमने कलर नहीं करवाया, तो पहला पेज मैं बोलूंगी कि कलर करवा लेना, पहला पेज तो कलर हो। फिर आपको बेटा 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रखनी है, एंड देन ओरिजिनल अपडेटेड आधार कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर नहीं है अपडेटेड, तो जो तुम्हारा अभी तुम्हारे पास आधार कार्ड है वो ले जाओ, उसके साथ साथ तुम एक गवर्नमेंट इशूड आईडी ले जाना, क्योंकि वो जरूरी है अगर तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है। एंड ऑल्सो जहां पर भी जिस भी बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट लेके जाना है, स्क्राइब के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जहां पर भी एप्लीकेबल है। एंड आइटम्स टू कैरी हमने डिस्कस तो कर लिया था कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं लेगा, घड़ी, गॉगल्स, ये सब कुछ नहीं पहन के जाना। घड़ी वहां पे होगी आपके लिए, दीवार पे लगा रखी होगी, तुम्हें घड़ी पहन के नहीं जानी। मोबाइल वगैरह ये तो नहीं लेके जाना, ठीक है, कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं, कोई स्टेशनरी, कोई पेंसिल पेन इरेजर कुछ नहीं लेके जाना है, वो वहीं पे मिलेगा तुम्हें। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैंने अभी आई थिंक 2 घंटे पहले इसी चैनल पे एक वीडियो डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.5x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि वो 3 घंटे तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसाइड करेंगे, तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर सकते हैं वो। एंड आई वांट कि आप उन 3 घंटे के लिए एकदम काम रहे और आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और कैसे अगर कुछ सिचुएशन थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो उससे कैसे डील करना है। ओके, एंड लास्ट में बच्चों मैं आपको एक बात बोलूंगी, जो एनटीए भी आपको बोल रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, फोकस करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आराम से पढ़ना, देख के पढ़ना, फोकस के साथ पढ़ना, ताकि तुम सही आंसर दो, नेगेटिव मार्किंग मत करना, तुक्के वुक्के मत करना। एंड
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम पेपर देने जाओ तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तुमने बहुत मेहनत करी है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब की जगह अब अपने दिमाग से निकाल दो। और मैं ना तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, तो आज बस अच्छा घर का नॉर्मल खाना खाना, थोड़ा लाइट खाना, सुबह भी लाइट खाना खाना, और ना 7-8 घंटे की नींद लेना। जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं, जिसमें भी बिलीव करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचना, उनसे प्रे करना कि तुम्हें स्ट्रेंथ मिले, तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, सब बढ़िया होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।